Good morning, students. Assalamu alaikum. This is your chemistry class. I hope you are all fine. We are studying chapter number 3, periodic table and characteristic of properties, and today's topic is ionization energy, electron affinity, and electronegativity. Let's start. What is ionization energy? Ionization energy is defined as the minimum amount of energy required to remove outermost electron from an isolated gaseous atom. हम आयनाइजेशन एनर्जी को यूं डिफाइन करते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो किसी भी गैसियस एटम से वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उस अमाउंट को आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और अगर इसकी यूनिट की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज के लिए जो एनर्जी नीडेड होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। यूं भी कह सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost electron is known as ionization energy. स्टूडेंट, ये था हमारे पास ionization energy। अब इसके हम ट्रेंड्स देखते हैं, ट्रेंड्स इन पीरियड्स और ट्रेंड्स इन ग्रुप क्या है पीरियड टेबल में। अगर इसके ट्रेंड्स की या वेरिएशंस की बात करें तो वेरिएशन ग्रुप्स की बात करें तो ionization energy वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। इसकी वैल्यू टॉप टू बॉटम जो होती है वो डिक्रीज होती है। और डिक्रीज होने की रीजंस क्या होती हैं? यहाँ पर हमारे पास डिक्रीज होने की जो रीजंस हैं वो है शील्डिंग इफेक्ट। This is because shielding effect in an atom increase as you descend. बेसिक रीजन इसकी ये होती है, जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट रिजल्ट इन वीकर अट्रैक्शन। जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो वीक होती चली जाती है। दे आर इजियर टू रिमूव, इसलिए उनको रिमूव करना भी ज़्यादा आसान होता है। This leads to decrease in ionization energy from top to bottom in a group। इसलिए हम कह सकते हैं ionization energy होती है वो top to bottom डिक्रीज करती है due to increase in shielding effect। स्टूडेंट, ये था हमारे पास वेरिएशन इन ग्रुप। अब हम देखते हैं वेरिएशन पीरियड क्या है हमारे पास। अगर वेरिएशन पीरियड की बात करें, ionization energy वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। स्टूडेंट्स, ionization energy जो होती है वो लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में हमारे पास पीरियड टेबल में इंक्रीज करती है। और इंक्रीज करने की वजह हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ही होती है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट लेफ्ट राइट शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास नहीं बढ़ता, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। बट प्रोग्रेसिवली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। स्टूडेंट्स, हमने सीखा था शील्डिंग इफेक्ट में न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कांस्टेंट, लेकिन होता ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम वैलेंस शेल में ऐड होते जाते हैं। इस तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। हमने सीखा है एटम्स आर न्यूट्रल पार्टिकल, और न्यूट्रल पार्टिकल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। जब न्यूक्लियर में प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, इस तरह न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप हो जाती है। इस स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की अमाउंट भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। हम कह सकते हैं दिस लीड टू इंक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इसलिए लेफ्ट राइट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो पीरियड्स में इंक्रीज करती है। स्टूडेंट, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये रिवर्स प्रोसेस होता है आयनाइजेशन का। आयनाइजेशन में हमने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सप्लेन द आयंस फॉर्मेशन। ये आयन फॉर्मेशन के बारे में बताता है। पहला जो था हमने कैटायन बनाया था, अब हम आयन बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन ऐड अप इन द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड एटम to form a unitive gaseous ion। स्टूडेंट्स, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में आपने गैसियस एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड अप कराना है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड अप होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन।
टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन, उस टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉनिटी कहा जाता है। और अगर हम इसे केमिकल इक्वेशन में शो करें तो हम लिखते हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड अप होने के लिए एटम जो होता है वो हमारे पास आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में इलेक्ट्रॉनिटी जो होती है हमारे पास रिलीज होती है, वो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिटी कहा जाता है। तो ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड्स, पीरियोडिक टेबल ये भी हम देखते हैं। पहले ग्रुप्स की बात करते हैं। तो ग्रुप्स की अगर बात करें तो जिस तरह आप पीरियोडिक टेबल के साथ देख रहे हैं, ये है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। अब इसकी डिक्रीज करने के अगर रीजंस की बात करें तो ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने के साथ जो होती है शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ता है तो उसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की कैपेसिटी होती है न्यूक्लियस की वो भी कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो होता है वो शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। और अगर हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स में हमारे पास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आमतौर पर बढ़ती है, और ये बढ़ती है न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, एटम का साइज छोटा होता जाता है, विच बाइंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली टू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा उसे मजबूती से जो है वो बाइंड करता है। बट शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट इन ईच पीरियड, देयरफॉर अल्कली मेटल have lowest and halogens have the highest electron affinity in each period. So students, जो ग्रुप 1A है यहाँ पर हमारे पास ये अल्कली मेटल्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है। और ग्रुप 7A की बात करें हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये है ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड्स और इन ग्रुप्स। और उसके बाद है आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हम सीखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एबिलिटी ऑफ एटम, किसी भी एटम की वो एबिलिटी होती है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन एटम जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उस अट्रैक्शन को, उस एबिलिटी को, उस पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। अगर हम इसके वेरिएशन की बात करें, वेरिएशन ग्रुप्स और वेरिएशन पीरियड्स की बात करें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है टॉप टू बॉटम में ग्रुप। और इसके डिक्रीज करने की जो वजह होती है बिकॉज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, हमने सीखा था टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। लेकिन इसी के साथ जब वो इंक्रीज करता है डिक्रीज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन को जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसकी टेंडेंसी को, उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज करती है। इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि अट्रैक्शन कम होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारे पास इन पीरियड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीज इन लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट ये हमारे पास इंक्रीज करती है। इसकी इंक्रीज करने की वजह जो होती है वो हमारे पास वो ये होती है कि न्यूक्लियस पर जैसे से चार्ज बढ़ता है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो सेम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एड अप होते हैं, और जब सेम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एड अप होते हैं तो उनकी अट्रैक्शन बढ़ती है। उस अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट करते हैं शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स के मुकाबले में ज्यादा जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सीखा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।